वेलकम बैक। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। साथियों, पिछले हफ्ते सीटी 12th लेवल का आवेदन जो है आपसे मांगे गए थे और आज ग्रेजुएशन लेवल सीटी ग्रेजुएशन लेवल के आवेदन भरने की डेट जो है दे दी गई है। नोटिफिकेशन आ गया है। 4 जुलाई से आपके आवेदन भरे जाएंगे और 2 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। बहुत अच्छी खबर है। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे अवसर जो है अब नौकरियों के जो है आ रहे हैं। अभी हमने देखा था सेकंड ग्रेड के जो पद बढ़ गए हैं, सीटी 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। और भी बहुत सारी वैकेंसी आपके लिए आ रही है। तो आप लोग सभी मन लगा के जो है तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि इससे बढ़िया जो है अवसर आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि डेढ़ दो तीन साल जो निकले हैं, इसमें वैकेंसी कम थी। आप लोगों ने प्रयास किए, मेहनत की है, वो मेहनत आपकी अब रंग लाएगी। ये आप मान के चलिए। जिस भी अभ्यर्थी ने अच्छी तैयारी की है, जिसने मेहनत की है, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। क्योंकि जिसमें अभ्यर्थी में पैसेंस है, जो भाई बहन अगर पैसेंस के साथ तैयारी कर रहा है, उसको अवश्य नौकरी मिलने वाली है। क्योंकि बड़ी संख्या में वैकेंसीज आएगी। और जब गवर्नमेंट के लास्ट टाइम हम होते हैं तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसीज आती है। तो आज हम बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल की जो निकली है सीईटी, उसके बारे में। देखिए, और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, जो भी छोटे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी है, यूट्यूब चैनल पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश के ग्रामर के सारे टॉपिक्स पर जो वीडियो बना रखे हैं। आप आराम से इन वीडियो को देखिए, आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और भी कोई आपको असिस्टेंट चाहिए, और भी आपको फ्री कोचिंग चाहिए, तो वो भी मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। आप मोबाइल नंबर दे रखे हैं, उनसे संपर्क कर लें। जो आसपास के अभ्यर्थी है वो तो कॉन्टेक्ट कर ही सकते हैं, दूर वाले वीडियो देखकर जो है लाभ ले सकते हैं। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है। और ये हमारा विज्ञापन संख्या 09/2026 समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर, ठीक है, 2026 ये निकली है। इसमें बात करें कौन कौन सी वैकेंसी जो है इसके माध्यम से फिलअप होगी। इसमें हमारी रहने वाली है राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा। और इसमें पद की हम बात कर लेंगे, पद नाम का बात कर लेंगे। राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, देखिए तहसीलदार का पद जो है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के माध्यम से भरा जाएगा। बड़ी बात है ना। और ये हमारा राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक, जो महिला अधिकारिता, ठीक है। राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक के रूप में जो सुपरवाइजर होते हैं वो। राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा उप जेलर, राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, और राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंधन एवं उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा पटवारी के एग्जाम। इसी के माध्यम से जिसने ग्रेजुएशन सीईटी क्लियर कर लिया, वो ये इन एग्जाम्स को जो है देने में क्या है एलिजिबल होगा। राजस्थान पंचायती राज में ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, और राजस्थान जनजाति क्षेत्र विकास राज्य अधीनस्थ सेवा में छात्रावास अधीक्षक, जो गवर्नमेंट के छात्रावास है उनमें प्लाटून कमांडर, और पटवारी जो है अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा में भी जो पटवारी होते हैं नहरी विभाग में, वो इसके माध्यम से ये सारे 12 सेवाएं इसमें शामिल की गई है, ठीक है। देखिए, अब बात करें सारे जो मोस्ट ऑफ द शर्तें हैं, नियम है, वो 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही रहने वाले हैं। जो फीस का है आपका, जैसे 600 रुपये आपका जनरल और क्रीम लेयर ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले 600 रुपये, 400 रुपये आपके SC ST OBC दिव्यांग, उनको भी 400 रुपये पे करने हैं। OTR के माध्यम से आपके फॉर्म भरे जाएंगे।
CSC सेंटर से या ई मित्र सेंटर से आपको अपना ओरिजिनल जो है आपके सिग्नेचर फोटो वगैरह सारे आपको सही जो है तरीके से आपको जो है वहाँ पर देखना है, अच्छे से फॉर्म भरना है। आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगी, संतुष्टि आपको करनी है। जब तक एप्लीकेशन नंबर नहीं मिले आप ये मत मानिए कि आपका फॉर्म भरा गया है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग जैसे 12th वाले में थी उसमें भी रहने वाली है, ठीक है। और वही आपको 10 से अधिक क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ने हैं। 5 आपके ऑप्शन रहने वाले हैं उसमें आंसर्स में। ये सारी बातें ऐसे आईडी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। और बात करें अपन डेट की, ये जो डेट है इसकी डेट है 4 जुलाई। कब से? 4 जुलाई से 4 जुलाई से 2 अक्टूबर 2026, ठीक है। ये आपकी जो डेट रहने वाली है ये फॉर्म फिलअप करने की। तो हम देरी ना करें, है ना, शुरुआत में अपन फॉर्म फिलअप कर ले, क्योंकि कई बार छोटी छोटी समस्या होती है, हमारे ऑनलाइन चीज़ें क्लियर नहीं होती है, बाद में लास्ट टाइम पे फिर वो हमारा फॉर्म भरना रह जाता है ना। और तैयारी आप लोग सभी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें वही है दूसरी बात, आपको इसमें 40% मार्क्स क्या करने हैं, आपको 40% मार्क्स में क्या करने हैं, लाने जरूरी है। कितने? 40%। और SC ST के लिए जो है कितना रहने वाला है, SC ST के लिए 5% की क्या है, छूट, यानी कि 35%। इसके लिए SC ST के लिए, SC ST के लिए। और इसकी बात करें, बात आपको यानी कि ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन आपको यानी कि स्नातक परीक्षा आपको जो है क्या है, पास होना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। साथ में आपको जो उम्र है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से लेके 40 साल, 40 साल आपकी जो है उम्र इसमें निर्धारित की गई है। और जो 18 वर्ष कब है, 1 जनवरी 2027 को ये आपकी वहां से जो डेट काउंट की जाएगी ना। मिनिमम आपकी 18 साल और मैक्सिमम जो है 40 साल। और जो छूट मिलती है वो उस पर लागू होगी। तो ये सारी बातें OTR SSO ID के माध्यम से आपके फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक है। वो ये देखो 600 रुपये आपके सामान्य क्रिमिनल श्रेणी के लिए अनपिछड़ा ना, और अति पिछड़ा वर्ग के अभी तक तो कितने 600 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, है ना, ये EWS, इसमें आ रहा है 400 रुपये, ठीक है। और समस्त दिव्यांगजन है तो कितने 400 रुपये जो आपको फीस जो है इसमें लगने वाली है। ये सारी सेवा हमने बात कर ली, 12 सेवाएं इसमें शामिल की गई है। आरक्षण के वही मापदंड आपके लिए जो सरकार ने लागू कर रखे, वही जो है आपके सभी डिपार्टमेंट में बाद में जो भर्ती आएगी उन पर लागू रहेंगे। खिलाड़ियों के लिए जैसे 2% है ना, आपके एक्स आर्मी वगैरह के लिए उनके लिए है, जो फोर्सेस के हैं, दिव्यांग के लिए भी जो है व्यवस्था जो कर रखी है, वही सभी जो चीज़ें इस पर लागू रहने वाली है। कार्मिक विभाग का सूचना दिनांक कितने के क्या है, उपस्थित होने के लिए शैक्षणिक क्या स्नातक या उसके समतुल्य आपको जो है इसमें होना जरूरी है। ये सारी बातें, सारे नियम वही है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। 1 जनवरी को 1 जनवरी 27 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष नहीं हुई हो ना, ये हमें ध्यान रखना है। और आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी कर रखा है, जैसे सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग की, है ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों जो राजस्थान के अस्थायी निवासी 5 वर्ष की छूट है। और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी को राजस्थान निवासी 10 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी, ठीक है। इस सेवा के किसी पद पर अस्थायी नियुक्त व्यक्ति पर प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, वो इसको पढ़ लेंगे, अलग बात है। 2 अवसर दिए जाएंगे ना, ये NCC कैडेट वगैरह के लिए, उनके लिए भी है। तो ये सारे नियम हम एक अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, पूरी PDF को अच्छे से जो है पढ़ के, और हमें जो है अपना जो है क्या करना है, OTR के माध्यम से, वन टाइम रजिस्ट्रेशन
CSC सेंटर या ई मित्र के माध्यम से। ये लास्ट डेट दिनांक 4/7/26 से लेके 2/8/2026 रात्रि 23:59 तक ना रहेगा। और आपके जो एग्जाम की डेट जो पहले से घोषित कर रखी है 1/12/2026 से लेके 3/12/26 तक ऑफलाइन OMR आदित्य आपकी क्या होगी, इसके एग्जाम आपके होंगे। डेट पहले जो है जारी कर चुका है RSB। ठीक है, ये सारी बातें हो जाएंगी इसमें। ये सारी बातें ध्यान रखना है कि हमें ऑनलाइन आवेदन में आवेदक की लाइव फोटो, हस्ताक्षर, हिंदी अंग्रेजी, अंगूठा निशानी OTR से स्वतः फैच होगी ना, ये हमें अपनी ही देनी है, किसी और की जो है ऐसे नहीं करे कि तो उसमें बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। इस तरह का हम काम ना करें, बाद में हमारी सारी जो है दूसरे एग्जाम से भी हमें जो है डिबार कर दिया जाए, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। ये सारी कंडीशंस आपके लिए रहेगी ना। तो इसको अच्छे से पढ़ के और जल्दी से हम इसको फॉर्म को लगा दें, जिससे कि हमारा समय वेस्ट ना हो, समय हमारा बेकार ना जाए। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखें। ये सारी जो है वही है, आपको देख लो इसमें जिस प्रकार से इसमें भी जो है प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है, 150। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे, कुल अंक आपके होंगे इसमें 300, यानी कि इसमें थोड़ा बढ़ा दिया, वहाँ 120 क्वेश्चन थे स्नात 12th लेवल में, इसमें 150 कर दिए हैं। और 3 घंटे यानी कि आपको इसमें मिलेंगे। एक जो है क्वेश्चन जो है कितना होगा, 2 मार्क्स का होगा। कितना होगा, 2 मार्क्स का। और बात करें विषयवार विवरण क्या है, इसमें आपका जो सिलेबस है वो भारत और राजस्थान का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ सहित राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं गणित, समसामयिक घटनाएं, नागरिक कर्तव्य, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी, समान हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। और सामान्य अंग्रेजी की मैंने बात की है। इस चैनल पर आपको सारे जो भी टॉपिक आपके हैं उन सब टॉपिक पर मैंने क्या कर रखा है, वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। तो इन वीडियो को आप आराम से देखें। आपके नेगेटिव मार्किंग उसमें रहने वाली है, वही है 1/3 ना, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। एक अगर उत्तर आपका गलत होता है तो उसमें कितने, आपका 1/3 जो है भाग है उसका मार्क्स का काट लिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो सिलेबस दे रखा है, सिलेबस में हम देख लेंगे सारी बातें हैं। सिलेबस को अच्छे से पढ़ के और फिर तैयारी में हम जुटेंगे। और वैसे तो जो है राजस्थान जी के आप पढ़ते ही आ रहे होंगे। और एक चीज़ और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है 6 से लेके क्लास 6 से लेके 12 तक की जो राजस्थान की बोर्ड की RBSC बोर्ड में जो बुक्स लगा रखी है उन बुक्स को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है उन्हीं बुक्स में से आपको मिल जाएंगे। हम बाहर की बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं, ठीक है, और कई किताबें हम पढ़ते हैं और हम कंफ्यूजन की स्थिति हमारी होती है कि वो हमारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है। किताबें हमने कई पढ़ ली है लेकिन क्या सब कुछ होश पोश हो जाता है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान से देखना है कि जो हमारे जो CBSE की RBSC किताबें हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक, उसमें आपके पॉलिटिकल भी आ जाती है, हिस्ट्री भी है आपकी, है ना, मैथ्स का पार्ट है तो मैथ्स का भी देख सकते हैं। तो इन किताबों को हम जरूर पढ़ें ना, उनसे हमारे सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। और चाहे इंग्लिश की है, कंप्यूटर की है, ठीक है। और इंग्लिश का मैं बात कर लेता हूँ। देखिए इंग्लिश में कौन कौन से आपके टॉपिक रहने वाले हैं। इसमें यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स है, इसमें आपके मैंने करा रखे हैं। टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, नरेशन, डायरेक्ट है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन है, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा। ये मैंने कुछ करा रखे हैं और भी करा देंगे। इसमें सिनोनिम सिंड्रोम्स करा रखे हैं बहुत सारे, कंप्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज ये भी कुछ करा रखे हैं। ये ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स है, ये नहीं करा रखे, इसको करवा देंगे। लेटर राइटिंग, ठीक है, ये भी करवा देंगे। और क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग विल आल्सो बी ऑब्जेक्टिव, ये है ना हमारे ऑब्जेक्टिव रहने वाले। इसमें ईडियम्स, फ्रेजेस करवा रखे बहुत सारे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने सारे करा रखे हैं। मोस्ट ऑफ द
टॉपिक्स के मैंने वो मैंने वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी ठीक बढ़िया लगी होगी। और भी आपको कोई किसी प्रकार की क्वेरी हो, इंग्लिश से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।